हमारी आज की कहानी का नाम है कर्मों की सज़ा और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बहुत ही भले और मिलनसार व्यापारी की है जिसके विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे, परंतु उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी प्रतिदिन ईश्वर की पूजा किया करते। उनका कारोबार भी ठीक ठाक ही चल रहा था। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अच्छे से नौकर को रख लें। फिर नंदू नाम का एक लड़का उन्होंने अपने यहाँ नौकर रख लिया और उसकी तनख्वाह 100 रुपये महीना और खाना पीना तय हो गया। नंदू ने भी दिन रात सच्चे मन से अपने धर्म के माता पिता समझकर इन दोनों की सेवा की और अपने नौकर की सेवा भाव से उनका मन जीत लिया। सेठ का कारोबार भी अब बहुत अच्छे से चलने लगा था। सेठ और सेठानी जब भी बातें करते उसमें उस जिक्र जरूर होता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सेठ की एक दुकान से कई दुकानें हो गई। उसका नाम पूरे शहर में मशहूर होने लगा। पर बात बात पर उन्हें ये सुनने को मिल रहा था कि सेठ जी, जिस दिन से नंदू तुम्हारे घर में आया है, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए हैं। अब नंदू भी सेठ जी का सारा कामकाज संभाल लेता था। सेठ को कामकाज की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन घर पर सेठ और सेठानी बातें कर रहे थे। सेठ जी कहते हैं कि भगवान ने हमारे घर कोई संतान नहीं दी, क्यों ना हम नंदू को अपने कारोबार में 10% का हिस्सेदार बना लें। सेठानी कहती है कि क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे इसका भी जीवन सफल हो जाएगा और हमारा भी। और वैसे भी ये बहुत लायक है, पुत्र से बढ़कर भी हम दोनों की सेवा कर रहा है। और कुछ दिनों बाद सेठ और नंदू व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। वहाँ उनको लाखों का मुनाफा होता है, पर सेठ जी के मन में लोभ जाग जाता है। वो सोचते हैं कि 100 रुपया महीने का नौकर आज लाखों का मालिक कैसे बन सकता है, जबकि इसमें सारी पूंजी और माल तो मेरा ही लगा है। सेठ के मन में लोभ उत्पन्न होता है और वो एक डॉक्टर के साथ मिलकर 15,000 रुपये की रकम देकर डॉक्टर द्वारा उसकी मृत्यु करवा देता है और साथ ही अपनी चालाकी से डॉक्टर को कहता है कि इसके घर पर पत्र लिखकर इसकी सूचना भेज दे कि आप बेटे को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। हम सब ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर हम उसकी जान नहीं बचा सके। डॉक्टर और सेठ मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं और नंदू का अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाता है। और फिर कुछ दिन बाद सेठ जब घर आता है तो वो सेठानी से झूठ बोल देता है और बड़ी सफाई से सारा सच छुपा लिया जाता है। अब सेठ दोबारा से अपने कारोबार पर ध्यान लगाकर उसे बढ़ाने लगता है। परमात्मा की महिमा अपरंपार है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो चाहता क्या है। फिर ईश्वर की कृपा से 25 वर्षों के बाद सेठ के घर पुत्र का जन्म होता है और सेठ और सेठानी की खुशियों का कोई ठिकाना न था। गरीब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई, गौशालाओं में दिल खोलकर दान दिया गया। सेठ जी ने लड़के का नाम गोविंद रखा और दिन बीतते गए। लड़का बड़ा हो गया। माता पिता के लाड प्यार में कोई कमी ना थी और सभी लाड प्यार होते होते खुशी से दिन बीतते गए। सेठ का कारोबार भी अब बहुत बढ़ गया था। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर कर पिताजी के साथ मिलकर कारोबार में हाथ बटाने लगा था। अब कारोबार की सारी बारीकियों पर उस लड़के की अच्छी पकड़ बनती जा रही थी। तब एक दिन सेठ और सेठानी बातें कर रहे थे कि क्यों ना अब हम अपने लड़के की शादी के बारे में सोचें। अब ये बड़ा हो गया है और कारोबार भी अच्छे से संभाल लेता है। ये सुनकर सेठ जी ने एक पंडित को
बुलावा भेजा। और जैसे ही पंडित जी घर पर आए, सेठ जी बोले, पंडित जी, क्या हमारे बेटे के लायक कोई सुंदर और लायक कन्या है? इस पर पंडित जी बोले, क्यों नहीं सेठ जी, एक से एक लायक और सुंदर कन्या है। और इस तरह से सेठ के बेटे का रिश्ता तय हो गया और ठीक 1 महीने बाद उसकी शादी हो गई। और शादी के 2 महीने बाद सेठ के बेटे की तबीयत खराब होती है और गोविंद को खून की उल्टी आती है। और जैसे ही उसे उल्टी आती है तो सेठ उसे नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहाँ पर सेठ के लड़के को कोई आराम नहीं होता। तो फिर देश और विदेश से डॉक्टर और हकीम बुलाए जाते हैं, पर उसका रोग बढ़ता ही जाता है। उसकी तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं होता और सेठ और सेठानी से अपने बेटे का ये दुख देखा नहीं जा रहा था। और सेठ ने अपनी सारी कमाई अपने पुत्र पर लगा दी, पर रत्ती भर आराम ना हुआ। सेठ की सारी कमाई बंद होने लगी, सारी दुकानें और कारोबार बिकने लगे और यहाँ तक कि अब घर भी बेचना पड़ा। सेठ बिल्कुल कंगाल हो चुका था, सारी कमाई समाप्त हो चुकी थी। पुत्र के रोग से मन बहुत दुखी था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि सेठ जी अपने बेटे के पास बैठकर उसको निहार रहे थे और सोच में थे। तभी वो देखते हैं कि उनके पुत्र की जगह उन्हें नंदू दिखाई देता है और नंदू ये बोल रहा है कि सेठ जी, मुझे पहचानते हो या भूल गए? मैं आपका बेटा बनकर आ गया हूँ। सेठ जी अपना माथा पीटने लगते हैं और रोने लगते हैं और वो समझ गए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उनके पाप कर्म की सज़ा है जो उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर किया था। फिर वो नंदू से बोले, बेटा नंदू, बहू का इसमें क्या दोष है? इसको क्यों सज़ा मिल रही है? इस पर नंदू बोला, नहीं सेठ जी, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर का टीका लगाया था। ये कहकर नंदू एकदम गायब हो जाता है। उसी क्षण गोविंद का देहांत हो जाता है और सारा परिवार रोने पीटने लग गया। कुछ दिनों बाद लड़की के पिताजी आकर उसको ले जाते हैं और सेठ और सेठानी पागलों की भांति रहने लगते हैं और अपने कर्मों की सज़ा भुगतने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, कर्मों की सज़ा। हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा हमें ज़रूर देता है। फिर चाहे वो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, तो फल हमें ज़रूर मिलता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी रोज़ आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप उसे देख पाएँ।